ईरान के साफवी शाह खुदा वंदे इस्लाम की दुनिया के सबसे कद्दावर बादशाह थे। उनका दबदबा न सिर्फ उनके करीबी सल्तनतों और सुल्तानों पर काबिज था, बल्कि उनके दुश्मन भी उनकी सियासी चालों से थर्राते थे। उनका एक इशारा ही दुश्मन को मिटाने के लिए काफी होता था। हम बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान का शाह हमारे सामने झुक गया और सलीम के बजाय मुराद को शाह बना दिया। लेकिन अब भी हमें पूरी तरह सुकून नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान दारुल इस्लाम बन जाए, मगर जलालुद्दीन ने उसे दारुल सिलाह बना दिया, जजिया हटाया, गैर मजहबी लोगों को ओहदे दिए, आजादी दी और तमाम वो काम किए जो दारुल इस्लाम में नहीं होने चाहिए। लेकिन हमें यकीन है कि जलालुद्दीन आहिस्ता आहिस्ता राह पर जरूर आ जाएगा। हुजूर, खबर है कि शाह तुरान ने हिंदुस्तान के शाह के साथ हाथ मिला लिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। जलालुद्दीन और शाह तुरान दोनों ही हमसे कमजोर हैं। वो दोनों साथ मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेशक हुजूर, हमने मुगल दरबार में देखा है, आपके जलाल के सामने हिंदुस्तान के शाह की ताकत कमजोर पड़ गई है। आपका इतना खौफ है हिंदुस्तान के शहनशाह के दिल में कि बहस किए बगैर ही सलीम की जगह मुराद को शाह का ओहदा दे दिया है। बेशक, जिसे तमाम दारुल इस्लाम अपना सरदार मानती हैं, उसकी मुखालफत करने की हिमाकत जलालुद्दीन हरगिज नहीं कर सकता। और जिस रंगशाला में गए थे आप, आज के बाद उस रंगशाला में जाने की पाबंदी लगाई जाती है। और जिस कनीज की वजह से अपनी गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। ये है आपकी सजा। बेटा सलीम, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं और वो जायज भी है। शहंशाह अपने बेटे से ऐसे पेश आए, ये बहुत गलत है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना यहाँ। हम अभी जाकर शहंशाह से बात करेंगे और उनसे उनका फैसला बदलने को कहेंगे। रुकिए अम्मी जान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मगरूर शहंशाह के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं बेटा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह से सिर्फ यही शिकायत है कि उसने आपको हमारी कोख से पैदा क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो हम कुछ भी करते, मगर आपके साथ ये जुल्म होने कभी नहीं देते। मगर क्या करें, सगी माँ तो वो होती है ना जिसने जन्म दिया होता है। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमेशा हमेशा हमें हमारी सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत की है। लेकिन फिर भी बेटा, हम आपके सर से ये नाजायज होने का दाग तो नहीं हटा सकते ना। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते। लेकिन आपको ये मुश्किल का सामना नहीं करना। और आप फिक्र मत कीजिए, आपकी रुकैया अम्मी जान है ना, सब ठीक हो जाएगा। हम जाकर शहंशाह से बात करेंगे और इस मुसीबत का हल निकालेंगे। अब यहाँ ही हमारे साथ। अपना गुस्सा शांत कीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बैठिए, ठीक है? यहाँ हुआ हमारा काम खत्म और जोधा बेगम की मुश्किलें शुरू। आपने ठीक किया भाईजान के शहंशाह के सामने मसला ले गए। अब सलीम भाईजान को पता चल जाएगा कि शाह के आगे उनकी हैसियत क्या है। मगर उस थप्पड़ की गूंज अभी तक हमारे कानों में है दानियाल। हमने हमेशा उनको इज्जत दी, उन्होंने क्या किया? है जो भी हो, अब तो आपको खुश होना चाहिए कि सलीम भाईजान को उनके किए की सजा मिल गई। भाईजान, ये तुमने ठीक नहीं किया मुराद। भाइयों का मसला था, मिल बैठ के सुलझाना चाहिए था। तुम्हें शहंशाह के पास सलीम की शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए था। तो क्या करते हम? एक कनीज के सामने हुई अपनी बेइज्जती भूल जाते हम? अपने ओहदे की तौहीन सह लेते हम? तुम भूल रहे हो कि सलीम तुम्हारे बड़े भाईजान हैं। उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए था कि हम शाह हैं। तुम भूल रहे हो कि ये ओहदा शहजादे सलीम का है।
और वही इसके असली काबिल है। क्यों? हम इसके काबिल क्यों नहीं हैं? हमने भी हाकिम मिर्जा के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और बहुत बहादुरी से भी लड़े थे। सारे सियासी काम जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं हम। तो फिर क्यों सलीम भाईजान आपकी नजर में शाह बनने के लायक हैं? हम क्यों नहीं? अब हम तुम्हें कैसे समझाएं कि सलीम ही बादशाह बनेंगे? क्यों भाईजान? बोलिए, रुक क्यों गए? बताइए ना कि क्यों सलीम भाईजान ज्यादा काबिल हैं इस औहदे के? क्योंकि वो शहंशाह के सबसे बड़े बेटे हैं, उनके असली वारिस, और तुम्हारे दिल में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए। क्यों भाईजान? आज आपकी बातों से हमें जलन की बू क्यों आ रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहते आप कि आप उनकी पैरवी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है मुराद, हमारे लिए तुम और सलीम दोनों बराबर हो। हम तुम दोनों से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि सलीम हमारी जितनी इज्जत करते हैं तुम भी उनकी उतनी इज्जत करो। रहीम बिल्कुल सही कह रहे हैं मुराद। शर्म आती है हमें तुम्हारी हरकत पर। तुम्हारी उस शिकायत से सलीम के दिल में नफरत और दर्द दोनों भर गया है। बस अम्बी जान, आप रहने दीजिए। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि आपने हमेशा रहीम भाईजान और सलीम भाईजान को हमसे ज्यादा मोहब्बत की है। हम तो जैसे आपके लिए कोई वजूद रखते ही नहीं। तुम्हें अपने फर्ज, अपनी तहजीब और अपने कायदों के बारे में मालूमात होना चाहिए, और हमारा पूरा फर्ज बनता है कि अगर हमारा बेटा गलत रास्ते पर जाए तो हम उसे समझाएं। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं मुराद, तो हम क्या गलत कर रहे हैं बेटा? अगर ऐसा है तो बेहतर होता कि आप अपने प्यारे बेटे सलीम को फर्ज और तहजीब का सबक सिखाती। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते, लेकिन आपको ये मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। सलीम, बहुत अच्छा किया बेटा कि आप महल लौट आए। महल वापस नहीं आते तो कहाँ जाते? आप लोगों ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ हम सुकून से रह सकें। कहाँ जाएं? सलीम, हम जानते हैं आपका क्रोध अनुचित नहीं है। शहंशाह ने जो किया उससे हमें भी अच्छा नहीं लगा, हम भी सहमत नहीं है। आप जानते हैं इस विषय में हमने शहंशाह से बात भी की और कमाल है, कमाल है, क्या बात है। बीवी जख्म देती हैं तो शौहर मरहम लगाने के लिए आते हैं, और शौहर जख्म देते हैं तो बीवी। और एक बात आप सुन लीजिए, ना तो हमें आप लोगों की हमदर्दी की जरूरत है, ना ही आप लोगों के मरहम की। सलीम, हम तो आपको हाँ जानते हैं, जानते हैं हम कि क्या कहना चाहते हैं आप हमें यही जताना चाहती हैं ना कि आपको हमारी बहुत फिक्र है। आप यही जताना चाहती हैं ना कि आप हमारी माँ हैं और आपसे अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जा रही है। ये जताना चाह रही है ना आप, और ये जताना चाह रही होंगी कि आपको हमसे बहुत मोहब्बत है। एक बात कहें हम, अगर आपको वाकई हमसे मोहब्बत होती ना तो आप अब तक अपना मजहब बदल चुकी होती। आप इस्लाम कबूल कर चुकी होती।